अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम MATET 2025 के लिए आपको 7 दिनों में कैसे पढ़ाई करना है मुकम्मल तरीक़ेकार हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर से अब तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होंगी या फिर थोड़ी बहुत आपने स्टडी की है तो आपको बकिया दिनों में क्या करना है, ये तमाम तर डिस्कशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर से आप MATET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़। जैसा आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल किए जाएंगे और साथ में आपको 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक भी दी जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि आप इसको 4 से 5 दिन में मुकम्मल कर सकते हो और बासानी इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए एक पेपर की फीस 199 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हो तो 299 इसकी फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम प्लानिंग की तरफ कि कैसे आपको मनसूबबंदी करना है। MATET 7 डे स्टडी प्लान, 7 दिनों में मुकम्मल मनसूबबंदी आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, पहले दिन आपको करना है यानी कि एक दिन क्या करना है आपको कि सिलेबस पैडागोजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो है उसके ऊपर मीन्स CDP का जो कंसेप्ट है, CDP के जो भी थेरीज वगैरह है वो आपको CDP का पहले दिन कर लेना है। कि आज आपको क्या पढ़ना है पूरे यानी कि पहले दिन आपको क्या करना है कि पूरे TT का सिलेबस और पैटर्न आपको समझना है और इस पर मबनी मुकम्मल जो सिलेबस का वीडियो है यानी कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ हम आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सिलेबस आपको सबसे पहले समझना है। उसके बाद अहम पैडागोजी टॉपिक्स जो है जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, नशोनुमा और तरक्की, तालीमी नज़रियात जैसे कि जीन प्याजे का नज़रिया है, वाइगोत्स्की का, कोलबर्ग और ब्रूनर वगैरह जितने भी हैं, नोम चॉम्स्की, हावर्ड गार्डनर वगैरह की जो नज़रियात है वो आपको समझना है। उसके बाद है इंटेलिजेंस पर मबनी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जहानत पर मबनी जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो भी माहिर नफ्सियात ने उसके ऊपर रिसर्च किए हैं उनसे मुतालिक इल्म हासिल करना है, मालूमात हासिल करना है। तहरीक और उसके बाद है इंगेशन मीन्स मोटिवेशन का जो क्वेश्चंस आते हैं, मोटिवेशन तहरीक मीन्स जज्बात से रिलेटेड, वो आपको देख लेना है। उसके बाद है शुमूलियाती तालीम मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद है जमाती नज़्म व ज़ब्त यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट। ये तमाम तर चीज़ें आपको समझना है, आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद आपको क्या करना है कि मुख्तसर नोट्स आपको बनाना है, जो भी आपने अभी तक के नोट्स बनाए होंगे या फिर अगर से आपने नोट्स नहीं बनाए तो शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना है। पिछले साल के 20-25 पैडागोजी MCQs हल करें। तो फ्रेंड्स, MCQs आपको जो है ना यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की शक्ल में अवेलेबल किए जाएंगे। PYQs ही MCQs रहेंगे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं उसमें से हमने टेस्ट सीरीज़ बनवाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको रोज़ाना एक टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना है, 1 से 2 हर सब्जेक्ट का। उसके बाद है यानी कि हर सब्जेक्ट्स के अगर से आप 5 भी करते हो तो हिनफ रहेगा। उसके बाद जो है तो दूसरे दिन आपको ज़बान अव्वल, उर्दू, अंग्रेज़ी और मराठी, यहाँ पर जो है तो माइनर मिस्टेक हुआ है। तो ज़बान अव्वल मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज आपने जो भी रखा है, जैसे कि आपने उर्दू रखा है तो आपको उर्दू के ग्रामर के अहम टॉपिक्स जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज हैं तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेज ये इंग्लिश के जो है तो है। उसके बाद उर्दू में आपको वाहिद जमा है, असनाफ़ अदब के ताल्लुक़ से हैं, मुतरादिफ मुतज़ाद अल्फाज हैं, मुहावरे और फ़िक्रे हैं। उसी तरीके से मुताला फ़हम, ये तमाम तर चीज़ें आपको करना है। और उसके बाद आपको पैराग्राफ पर मुश्तमिल कॉम्प्रिहेंशन हल करना है यानी कि जो पैराग्राफ पूछा जाता है और नज़म होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सवालात को हल करना है। और यूट्यूब पर हम आपको किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है तो उर्दू के पेपर हमने करवाए, अब वहाँ से जा कर के देख सकते हो। और 30 से 40 ग्रामर MCQs हल करना है यानी कि ग्रामर 22 मार्क का आपको जो है तो ग्रामर पूछा जाता है उर्दू में और बकिया जो 8 मार्क होते हैं उस पर 4 मार्क पर मबनी नज़्म और 4 मार्क नस्र के लिए होता है यानी कि पैराग्राफ 4 मार्क का और पोएम 4 मार्क की होती है। इस तरीके से 30 नंबरात जो है तो आपके उर्दू में होते हैं और आपको 30 में से 30 लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, इसकी भी प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल की गई है, आप उसको भी जो है तो सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको तीसरे दिन क्या करना है,
ज़बान दुआम यानी कि आपकी सेकंड लैंग्वेज आपने जो भी रखा है इंग्लिश या मराठी, तो तमाम तर कंटेंट आपको अवेलेबल किया जाएगा। तो आज इसको क्या करना है, यानी कि तीसरे दिन आपको क्या करना है, बुनियादी ग्रामर जो भी उसका बेसिक ग्रामर है इंग्लिश या मराठी का वो आपको देख लेना है। मुताल्ला फ़हम यानी कि जो उसका मुताल्ला आपको करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हैं तो उसमें से आपको सवालात को पढ़ने की प्रैक्टिस करना है और क्या उसमें जो तो पूछा जा रहा है तो वो आपको समझना है। उसके बाद है ज़बान की तदरीस यानी कि लैंग्वेज पैडागोजी के उसूल, मीन्स ज़बान की तदरीस पर मबनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लेखक वगैरह जो है उनसे रिलेटेड मराठी में पूछा जाता है और ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो भी इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद पिछले साल के 30 MCQs हल करें। तो फ्रेंड्स 30 का सेट आपको यहाँ पर ऑलरेडी जो है तो दिया जाएगा, आपको ज्वाइन करना है और उसके बाद जो है तो गलतियाँ नोट करें, यानी कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो आपको वो गलतियाँ नोट कर लेना है कि कहाँ पर जो है तो क्वेश्चन गलत हो रहा है और किस वजूहात की बिना पर हो रहा है, तो उसको समझने की कोशिश आपको करना है फ्रेंड्स, ताकि आपको दोबारा गलती ना हो। नेक्स्ट है फोर्थ यानी कि चौथे दिन आपको क्या करना है, रियाजी। अगर से आपका पेपर फर्स्ट है या सेकंड है तो चौथे दिन आपको रियाजी कर लेना है, यानी कि रियाजी के जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं जैसे कि इसमें दिया गया है, नंबर सिस्टम है, LCM और HCF है। उसके बाद फ़ीसद परसेंटेज पर मबनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ़ीसद पर मबनी जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तनासुब, रेशो, वक्त और काम, मोहित व मसाहत, रियाजी की पैडागोजी, तो ये तमाम तर टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कि जो ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर करवाए हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हो और समझ सकते हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने यहाँ पर आपको करवाया है। नेक्स्ट है, अगर यानी कि पेपर सेकंड आपका है तो आपको अपने मजमून के अहम अबवाब, अहम पॉइंट्स के नोट्स और 50 MCQs हल करना है। उसके बाद है पाँचवें दिन आपको EVS मीन्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मजमून वार मुताल्ला पेपर 2, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। किस तरीके से होता है, तो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बट उसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए, जैसे कि तारीख शहरियत भी उसके अंदर है और जोग्राफिया माशियाती भी है और साइंस भी, ये तीनों को मिलाकर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बनता है। वो आपको पेपर फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में भी काम आता है, लिहाजा इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। पेपर फर्स्ट इसमें जो है ना, लिहाजा EVS के जो अहम टॉपिक्स है उसमें खुराक, पानी, रिहाइश, जानवर, पौधे, आलूदगी, माहौलियात की पैडागोजी, ये तमाम तर नुकात के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपको, उसके बाद क्या करना है, यानी कि उस दिन क्या करना है जिस दिन आप EVS पढ़ने वाले हो, ये सीक्वेंस जो आपको बतलाई जा रही है ये आपके हिसाब से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको पहले दिन उर्दू अगर से नहीं पढ़ना है तो आप दूसरा सब्जेक्ट रखिए, आपके हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। 40 से 50 US के MCQs। तो फ्रेंड्स हमने आपको 30 का सेट जो है तो अवेलेबल किया जाएगा आपको, अगर से आप बैच ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, तो उस पर भी जो है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद है छठे दिन आपको मुकम्मल प्रैक्टिस डे जो है तो करना रहेगा, यानी कि जितनी भी आपने टॉपिक्स पढ़ा है और यहाँ पर EVS के साथ आपको अगर से दूसरा पेपर आपका है और उसमें आपने SST ले रखा है या फिर साइंस मैथ ले रखा है, तो साइंस मैथ का हमने इसमें देखा है, मैथ्स का हमने तो देख लिया है, लिहाजा उस पाँचवें दिन अगर से आपने SST लिया है तो आपको सोशल स्टडीज़ के प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, और अगर से आपका साइंस मैथ है तो साइंस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद है छठे दिन आपको मुकम्मल प्रैक्टिस करना है। किस तरीके से, तो एक पूरा मॉक टेस्ट आपको हल करना है। मॉक टेस्ट मीन्स आपको एक इस पर मबनी मुकम्मल जो है तो मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ऑनलाइन रहेगा, उसको जो है तो आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको प्रैक्टिस पेपर भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर से आपके पास कोई है तो वो भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो ऑफलाइन बैठ करके। जो आंसर की है यानी कि OMR शीट जो है उसका फॉर्मेट हमने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल किया है, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कीजिए, जेरोक्स करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास है उसको आप चेक कर सकते हो, यानी कि 2.5 घंटा आपको दे देना है ताकि आपके जो वीक पॉइंट्स है वो आपको समझ में आए। जब आप सॉल्व करोगे तो कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ज़्यादा वक्त लग रहा है, ये तमाम तर चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। जो गलतियाँ आप पेपर में करने वाले तो वो गलतियाँ अगर से पहले हो जाती है तो बाद में आपको वो गलती नहीं होंगी। तो ये पॉइंट के ऊपर आप अच्छे से जो है तो फोकस कीजिए कि
अगर से आप 150 मतलब 150 क्वेश्चन यानी कि मुकम्मल पेपर आप सॉल्व करते हो, 1 से 2 मरतबा अगर से आप 2 भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो तो कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप कर सकते हो तो कीजिए। और हम आपको यानी कि 150 क्वेश्चन का एक सेट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। गलतियां आपको नोट करना है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, और उसको आपको लिख कर रखना है कि यहाँ पर जो है तो गलती हुई है, ये मैथ्स के क्वेश्चन में यहाँ गलती हुई है, और यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ने में जो है तो ज़्यादा वक्त लग रहा है। वक्त टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा रहेगा, यानी कि जिसकी पढ़ने में जो स्पीड रहेंगी, क्योंकि पढ़ने में भी जो है ना तो वक्त ज़ाया होता है फ्रेंड्स। तो आपको पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, मौत को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ऐसा वीक पॉइंट होता है हमारा, यानी कि वो क्वेश्चन में एक लफ्ज़ या फिर एक वर्ड या एक मराठी में क्या कहेंगे उसको, शब्द ऐसा रहेगा जिसके मायने हमको पता नहीं होते और उसी में आंसर छुपा हुआ होता है। तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। उसको आप जो भी लफ्ज़ इस तरीके से आ रहा है उसको साइड में आपको लिख लेना है या फिर टिक मार्क कर लेना है। उसका मायने क्या है वो आपको समझ लेना है, और मायने जब आप समझोगे तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में समझिए, ताकि इंग्लिश का जो आंसर होता है यानी कि आपको CDP, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको बायलिंगुअल मिलेंगे पेपर में, यानी कि उर्दू में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर से उर्दू में कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो वो इंग्लिश में करेक्ट होता है और इंग्लिश का कंसिडर किया जाता है, ना कि उर्दू का। तो ये बात आपको अच्छे से जहन में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कमज़ोर पॉइंट्स दोबारा दोहराएं, यानी कि जहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, वहाँ पर जो भी आपकी गलतियाँ की है आपने वो नोट कर लेना है, आपको दोबारा से उसको सॉल्व करना है। तो जहाँ गलती हुई थी वो गलती दोबारा नहीं होंगी, तो इस तरीके से करना है। और लास्ट दिन रिवीजन डे जो है तो रहेगा। अब किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, तो तमाम तर नोट्स आपको एक बार मुकम्मल दोहरा लेना है, यानी कि उसको पढ़ लेना है, और मुख्तलिफ मज़ामीन के मिलाकर MCQs हल करना है। उसके बाद पिछले साल के 50-60 सवालात हल करना है। देखिए रोज़ाना का आपको मामूल बनाना है, कम से कम आपको 30 सवालात हल करना है। गुज़िश्ता ईयर के जो 30 सवालात है वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद इजाफी हिदायत, रोज़ाना आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी करना है, बार बार आने वाले टॉपिक्स को ज़्यादा वक्त देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हल करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये जो 4 से 5 घंटे की स्टडी रहेंगी आपकी, तो एक साथ ही 4 से 5 घंटे आपको नहीं बैठना है, बल्कि आपको उसकी तरतीब बना लेना है। जैसे कि फजर के बाद आपको फजर की नमाज़ के बाद आपको 3 घंटे आप बैठ गए या फिर 2 घंटे, क्योंकि फ्रेश वक्त होता है, इन्वायरमेंट ताज़ा तरीन जो है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, बहुत सारी खुसूसियात है उसकी। खैर, और जल्द से जल्द हमारे यानी कि जहन में वो चीज़ें यानी कि इंक्लूड भी होती है, क्योंकि साइलेंट माहौल होता है उस वक्त, बहुत सारे फ़वाइद है उसके। खैर, हम ज़्यादा डीप में ना देखते हुए आपको फजर के बाद का एक जो है तो वक्त तय करना है, यानी कि 3 घंटे अगर से आप बैठ जाते हो, जैसे कि 7 बजे से तो 10 बजे तक, या फिर 6 बजे से 6 साढ़े 6 बजे से, जो भी है 3 घंटे आपको फजर के बाद देना है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, यानी कि 1.5 घंटा स्टडी किया आपने, उसके बाद रेस्ट करके 10 या 20 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद और 1.5 घंटा, मीन्स इस तरीके से आपको 3 घंटे फजर के बाद देना है। और उसके बाद आपको जो है ना जोहर के बाद 1 घंटा दे देना है। फिर आप उसके बाद कुछ वक्त दे सकते हो, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए और मुताले के लिए, और उसके बाद आपको मुकम्मल जो है तो मगरिब बाद या फिर इशा के बाद आपको 1 से 2 घंटे लेना है। यानी कि अगर से आप 4 से 5 या फिर 6 घंटे का भी प्लानिंग करते हो रोज़ाना का, और उस पर जमे रहते हो, यानी कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप ये काम करते हो, तो आसानी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हो। मुश्किल नहीं है 90+ मार्क लेकर के आना। और आखिरी दिन आपको मुकम्मल आराम करना है, यानी कि 7 दिन जो भी आप स्टडी करोगे, जो 22 तारीख का दिन रहेगा उसके बाद एग्ज़ाम रहेगा, तो आपको उस दिन आराम करना है, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। नमाज़ों का एहतमाम, जितने भी दिन बचे फ्रेंड्स, आपको नमाज़ों का एहतमाम करना है, और उसके साथ आपको तहज्जुद की पाबंदी भी करना है।
और वालिदैन से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त करना है, क्योंकि वालिदैन की दुआ रद्द नहीं होती। और ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अवेलेबल की गई है। लिहाजा ये जो PDF आपको नज़र आ रही है ये हम टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छे से स्टडी कीजिए। आप तमाम को हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, मुबारकबाद। अच्छे से स्टडी कीजिए और क्वालिफाइड हो जाइए, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है। और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा उसकी अपडेट हम आपको चैनल पर दे देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।